Hello aspirants, welcome once again to Punjab Careers. I hope you are all doing great. So today in this video we'll be discussing one more reading comprehension. कल लास्ट वीडियो में हमने एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था, कुछ एक ट्रिक्स समझी थी. आज भी हमें कुछ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं करेंगे, अभी धीरे धीरे करके उसको लेवल इंक्रीज करेंगे. जैसे कल हमने थोड़ा छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिया था, आज भी उसी लेंथ का लेंगे ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए एंड धीरे धीरे करके उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी. ठीक है, सो स्टार्ट करें सेशन को. आई होप आपको वॉइस क्लियर होगी. तो अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल की ऑपरेशन कर रहे हो, इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट होने वाला है 19 मार्च से, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस एंड 1 ईयर वैलिडिटी. खास बात क्या है कि अभी 50% ऑफ चल रहा है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल रही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल रहा है. सो अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे एक बार कॉल करके 7814846248 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. ठीक है, या फिर निम्बस कैरियर ऐप डाउनलोड कर सकते हो. सो विल बी स्टार्टिंग विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन. आई होप आपको कल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि हाँ कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. ओके, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ करो, एक बार क्वेश्चंस को देख लो. क्वेश्चंस को देखना इन द सेंस जस्ट थोड़ा सा गो थ्रू करो. नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज. नेचर ने मैन को क्या रियलाइज करा दिया? हमिंग बर्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी. क्यों चाहिए होती है हमिंग बर्ड्स को? लॉट ऑफ एनर्जी क्यों चाहिए होती है? हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट, किस सेंस में हमिंग बर्ड्स एक्सक्लूसिव है? वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्टर वोकैबुलरी वाला कुछ एक मीनिंग है जिसमें इनक्रेडिबल आपको थोड़ा ध्यान रखना है. इनक्रेडिबल से रिलेटेड कुछ एक मीनिंग सर्च करना है. देन पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है. ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चंस हैं. नाउ आप क्या करोगे, आप वीडियो को पॉज करने वाले हो एंड कॉम्प्रिहेंशन को खुद से समझोगे. मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन समझा रही हूँ, बट आपने क्या करना है, आपने वीडियो को खुद पॉज करना है. अभी फिलहाल थोड़ा साइड हट रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो और इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को खुद गो थ्रू करो एक बार कि हाँ क्या मीनिंग है, कैसे कैसे समझना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट, चलो देखो. As the rulers of the planet, humans like to think that it is the large creatures who will emerge victorious from the struggle for survival. देखो, बोल रहा है कि एज द रूलर्स ऑफ द प्लानट. प्लानट के रूलर्स कौन है? हम ह्यूमन. और ह्यूमन ये ऐसा सोचते हैं कि जो लार्ज क्रिएचर्स हैं, जो भी बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं, वो विक्टोरियस निकल के आएंगे जब भी सर्वाइवल का स्ट्रगल होगा. जब भी ऐसे सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल किया जाएगा, तो जो बहुत लार्ज क्रिएचर्स हैं वो उस टाइम पे सबको ओवरकम करेंगे. ठीक है, मतलब जो भी बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं ना, वो सर्वाइवल में सबसे फर्स्ट लिस्ट पे होंगे एज कंपेरिजन टू दी रेस्ट ऑफ दी स्पीशीज. ठीक है, हाउएवर नेचर टीचेस अस द ऑपोजिट. It is often the smallest species which are the toughest and the most adaptable. मतलब हमें तो लगता है जो बड़े बड़े स्पीशीज़ हैं, जो बड़े बड़े आपकी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज़ हैं, हमें लगता है कि वो सबको मार के आगे निकल जाएंगे. राइट, जब कुछ ऐसा टाइम आएगा सर्वाइवल के लिए कंपटीशन का, तो वो सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे. बट नेचर कुछ और कहता है. ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग क्या है कि इसका ऑपोजिट होता है. जो स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ है ना, जो छोटे छोटे स्पीशीज होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट और सबसे ज़्यादा अडाप्टेबल होते हैं. वो धीरे धीरे इजीली अडाप्ट कर जाते हैं चेंजिंग सराउंडिंग्स को लेके, और सबसे ज़्यादा टफेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा टफ इन्वायरमेंट को फेस कर सकते हैं. ठीक है, देन अ परफेक्ट एग्जाम्पल इज द हमिंग बर्ड विच इज़ फाउंड इन द अमेरिकाज. ठीक है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल इसी चीज़ का क्या है? हमिंग बर्ड, जो कि कहाँ मिलता है? अमेरिका में मिलता है. One species of hummingbird is known as the bee hummingbird, ranks as the world's smallest and lightest bird as it is barely visible when it is in flight. Okay, तो बोल रहा है एक ऐसी स्पीशी है आपके पास हमिंग बर्ड की, दैट इज बी हमिंग बर्ड, जिसको रैंक मिला है दुनिया का सबसे छोटा बर्ड स्पीशी का. ठीक है, मतलब जब वो उड़ता है फ्लाइट के दौरान, उड़ने के दौरान दिखाई भी नहीं देता है, इतना छोटा है.
ठीक है, आप बेशक सर्च कर सकते हो बी हमिंग बर्ड, ठीक है, ये सबसे छोटा नोन बर्ड स्पीशी है बी हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, ओके, ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखना। हमिंग बर्ड्स बस इकलौते ऐसे बर्ड्स हैं जो पीछे को उड़ सकते हैं, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन को, बैकवर्ड डायरेक्शन को उड़ सकते हैं, ठीक है। देन दे फीड मेनली ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, मेनली वो क्या खाते हैं, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स खाते हैं। एक ये नेक्टर ऑफ फ्लावर्स क्या है, एक लिक्विड है दैट इज रिच इन एनर्जी, फ्लावर्स के अंदर नेक्टर होता है ना, वो चीज़ पे फीड है वो, ठीक है, वो ज़्यादातर उनकी जो डाइट है वही है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच रहता है, एंड नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स फॉर हमिंग बर्ड्स नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो नेक्टर एक बहुत ही आइडियल, बहुत ही परफेक्ट सोर्स है हमिंग बर्ड्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म बनाने के लिए, ठीक है। अ हमिंग बर्ड्स विंग्स flap at a rate of about 80 times per second and its tiny heart beats, it should be beats more than 1000 times per minute. So basically बोल रहा है कि क्यों चाहिए उसको अपना मेटाबॉलिज्म क्यों बनाना है, उसको एनर्जी क्यों चाहिए इतनी, क्योंकि एक हमिंग बर्ड के जो विंग करते हैं, विंग फ्लैप करते हैं ऐसे, जो फड़फड़ा रहे हैं उसके विंग्स, उसके पंख, तो वो 80 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में, कैन यू इमेजिन, एक सेकेंड में 80 टाइम्स फ्लैप करते हैं उसकी विंग्स। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी सिर्फ एक सेकेंड में 80 टाइम्स, एंड उसका हार्ट बीट करता है एक मिनट में मोर देन 1000 टाइम्स। इमेजिन कितनी एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है। सो दैट इज वाई नेक्टर बहुत ज़रूरी है उसके लिए। दिस इज वाई दे मस्ट कंज्यूम रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, इसीलिए इतना काम जो करना पड़ रहा है उनकी बॉडी को, इसीलिए उन्हें ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। In the course of a day, a hummingbird consumes about half its body weight in nectar. मतलब जितना एक hummingbird का weight है, उसका हाफ तो वो खाना खाता है एक दिन में, राइट, एक दिन में लिखा है ना, हाँ, एक दिन के कोर्स में जितना उसका कंप्लीट वेट है बॉडी का, उसका हाफ तो एक दिन में खाना खा जाता है, बिकॉज दैट रिक्वायर्स, है ना, एनर्जी चाहिए ही चाहिए उसको सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस वॉज द पैसेज ऑल अबाउट, आई होप आप सबको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा, है ना, डन हो गया पैसेज, समझ में आ गया पैसेज क्या कह रहा है, कैसे कैसे इंटरप्रेट करना है, पैसेज क्लियर हो गया। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो। नेचर हैज मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट, देखना आंसर क्या आएगा, नेचर ने इंसान को क्या फैक्ट रियलाइज करवाया था कि द लार्ज क्रिएचर्स इमर्ज विक्टोरियस, नहीं, ये तो इंसान खुद सोचता है ना, ये तो हम खुद सोचते हैं कि लार्ज क्रिएचर्स विक्टोरियस होंगे, ह्यूमंस आर द मोस्ट पावरफुल, ये हम सोचते हैं, और हम ऐसा सोचते भी नहीं, हम तो सोचते हैं कि लार्ज क्रिएचर्स हम पे भी पावरफुल है, लार्जर एंड स्मॉल स्पीशीज आर इक्वली टफ भी नहीं है। हमें नेचर ने क्या बताया कि स्मॉलेस्ट स्पीशीज जो हैं, स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स जो हैं, ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा इजीली अडेप्ट हो जाते हैं, तो दैट मीन्स द सेकेंड ऑप्शन। आंसर आ रहे हैं आप सबके, हाँ जी, चलें आगे। हमिंग बर्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू, उन्हें क्यों चाहिए एनर्जी, देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर हमिंग बर्ड्स नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, विंग्स को करना है उन्होंने फ्लाई, बट ये मेन सिर्फ ये नहीं है ना, हार्ट बीट भी तो है, पर सिर्फ ये नहीं है, सब कुछ का मिक्सचर है, इसीलिए आप क्या लिखोगे, मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन। हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट, एक्सक्लूसिव क्यों है वो, यहाँ पे कहीं लिखा था, हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव, देखो जरा यहाँ पे कहीं मार्क था, हमने किया था, ये एक्सक्लूसिव होते हैं, हमिंग बर्ड्स विंग अबाउट, दे कैन फ्लाई बैकवर्ड्स के लिए था, एक्सक्लूसिव कहाँ था, आपने कहाँ एक्सक्लूसिव लिखा था, ढूंढो जरा एक बार। Perfect example of a hummingbird is known as the lightest visually visible backwards. देखो एक्सक्लूसिव का है सेंटेंस में, एक्सक्लूसिव मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, देखें ओके, यहाँ पे है,
देखो यहाँ पे है पॉइंट, हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स। एक्सक्लूसिव होने का मतलब कि वो बाकियों से अलग हैं, और वो बाकियों से अलग क्यों हैं, क्योंकि दे आर द ओनली बर्ड्स। यहाँ पे लिखा है देखो, हमिंग बर्ड्स आर द ओनली, सिर्फ यही एक ऐसे बर्ड्स हैं जो कि दे कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, क्योंकि इकलौते यही बर्ड्स हैं जो बैकवर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं और बाकियों से इनको ये अलग बना रहे हैं। एक्सक्लूसिव तभी हुए ना क्योंकि ये चीज़ उन्हें बाकियों से अलग बना रही है, तो दैट मीन्स नहीं नहीं, नेक्टर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मेन थिंग क्या थी, दे कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, और यही चीज़ इन्हें ओनली बर्ड बनाती है। ओनली बर्ड बनाना मतलब एक्सक्लूसिव बनाना। चलो नेक्स्ट देखो, वोकैबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट। वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग इनक्रेडिबल का मतलब क्या होना चाहिए, देखो ज़रा इनक्रेडिबल का मतलब क्या आ रहा है। हाँ जी, इनक्रेडिबल मीन्स कोई चीज़ ना, मतलब कहाँ लिखा था, कहाँ, बहुत ही हार्ड टू इमेजिन है, बड़ा मुश्किल है उसको समझना। कहाँ लिखा, कहाँ है हमारा इनक्रेडिबल, ये देखो, नीड एन इनक्रेडिबल, मतलब सोच भी नहीं सकते, इतनी एनर्जी चाहिए। इनक्रेडिबल का मतलब कोई चीज़ जो आप इमेजिन भी ना कर सको, अरे इतना सारा, तो दैट इज इनक्रेडिबल। मीन्स बहुत स्मॉल तो नहीं है, आर्टिफिशियल भी नहीं है, प्लेंटीफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, प्लेंटीफुल नहीं, ईजी टू फाइंड भी नहीं, अनबिलीवेबल और हार्ड टू इमेजिन, मतलब इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ काम करता है वो, मतलब अनबिलीवेबल, इतना सारा कैसे कर देता है, इनक्रेडिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल का मतलब लार्ज नहीं होता, प्लेंटीफुल लार्ज नहीं होता है, इसका मतलब होता है अनबिलीवेबल, जो चीज़ आपकी इमेजिनेशन से परे हो। ठीक है, इन्होंने बोला कि नेक्टर इज एन आइडल फूड सोर्स फॉर हमिंग बर्ड्स, नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ, तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या था। ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपके पास इन्होंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, स्मॉलेस्ट, टफेस्ट, मोस्ट अडेप्टेबल। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या ये नाउन है, नहीं है ऑब्वियसली। वर्ब्स है, नहीं। कंजंक्शन है, नहीं। क्या है आपका, एडजेक्टिव्स है। सब तो क्वालिटीज बता रहा है ना, स्पीशीज कैसी है, स्मॉलेस्ट है। वो सारा फ्रेज में किसको क्या बताया गया है, टफेस्ट बताया गया है, और क्या बताया गया है, मोस्ट अडेप्टेबल बताया गया है। मीन्स उनके कैसे का नेचर, दैट मीन्स एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स है। ठीक है, डन हो गया, समझ में आ गया। सुपरलेटिव कैसे हैं, क्योंकि ये जो EST डिग्री होती है ना, या जो मोस्ट होती है, ये आपकी सुपरलेटिव के लिए होती है। ठीक है, तो दैट इज वाई वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स है इस कॉन्टेक्स्ट में। चलो, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पैसेज भी, है ना। ये पैसेज भी हमने बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं किया है, बट हाँ ठीक है, अच्छा पैसेज था थोड़ा। तो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इसी जैसे, एंड थोड़ा बहुत पैसेज को रीड करना आई होप आपने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि सर ने आपको शुरू से बोला है कि पैसेज को रीड करना शुरू करो, कुछ एक कॉम्प्रिहेंशन शुरू करो, एडिटोरियल शुरू करो, बुक्स शुरू करो, दैट इज नेसेसरी। ठीक है, सो आई होप आपको पैसेज क्लियर हो गया होगा। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट होने वाला है 19 मार्च से। 50% ऑफ रहेगा फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर जेन्युइनली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलने वाला है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे कॉल करके 7814846248 और अदरवाइज निंबस कैरियर ऐप डाउनलोड करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर यहाँ पे टेलीग्राम लिंक, चैनल लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको PDF अवेलेबल रहेगी। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड द सेशन हियर ओनली।